जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज है शनिवार और 7:30 का है लास्ट डे, अंतिम चरण। तो संगत जी, गुरु जी ने कल शुक्रवार में हटवाई थी घर से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें और आज के भी संकट को दूर करने के लिए दिए थे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। और आप सभी संगत के साथ शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कि शनि का ही कोई ऐसे सामान जैसे कि ब्लैक शूज़ हो गए और लेदर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, लेदर जैकेट, बेल्ट, ग्लव्स, वॉलेट, कुछ भी ऐसी चीज़ें कि हमने कुछ टाइम पहले मंगा ली थी, ऑर्डर कर ली थी या किसी ने गिफ्ट कर दी थी या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो वो गुरुजी ने कल निकलवाया, जो कि हमारी लाइफ में जब एंटर करी तो तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी फैमिली में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट हो गया था। डे बाय डे मतलब टेंशन हट ही नहीं रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम, ये सब चल ही रहा था। तो कल गुरुजी ने वो चीज़ें निकलवाई, जैसे कि शूज़ हो गए और लेदर के ग्लव्स निकलवाए थे, काफ़ी पुराने थे, काफ़ी साल पुराने, आई थिंक 13-14 साल पुराने ग्लव्स थे। तो वो गुरुजी ने निकलवाए, जो फट गए थे बिल्कुल, जो यूज़ भी नहीं हो रहे थे लेकिन ऐसे ही पड़े थे और वो घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थे। और कल संगत जी क्या हुआ था कि एकदम से जब मुझे याद आया, जब गुरुजी ने इंट्यूशन दिया कि शूज़ ये सब निकलना है, सामान जो था लेदर का वो निकलना है, तो आप देखिएगा तुरंत मतलब उसी टाइम ही मेरे बेटे को एकदम से शिवरिंग स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा होनी। और एकदम से शिवरिंग होते होते बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया। और संगत जी, जब फीवर चढ़ा तो मुझे लग गया कि नेगेटिव अपना असर कर रही है। तभी गुरुजी ने इंट्यूशंस दिए कि जाके पहले डॉग को दूध और रोटी देकर आओ, और फिर हमने वो वाली चीज़ें अपने घर से निकाली। और मेरे बेटे के एक ब्लैक एंड येलो कलर का जैकेट भी था, जो उसको अब छोटा भी हो गया था लेकिन फिर भी रखा हुआ था, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही था, उसी रूम में बेड में। और लास्ट बीते 2-3 दिन से वो ज़बरदस्ती उसी बेड पे सो रहा था, पता नहीं क्यों, कि मेरे को तो वहीं सोना है, दूसरे रूम में ही सोना है। तो वो ज़िद कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इतना नहीं पता होता। तो संगत जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 3 आ जाता है, और 3 बर्थ जो होते हैं हमारे गुरु के होते हैं। और आज है शनिवार, तो वो जो जैकेट थी वो येलो एंड ब्लैक कलर में ही इंक्लूड थी, जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। काफ़ी टाइम से वो बीमार मतलब चला आ रहा था। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो येलो एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है तो वो प्लीज़ आज हटाइएगा। जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है या जिनको गुरु का साथ नहीं मिलता है उनके लिए। साथ में गुरुजी ने वो चीज़ें हटवाई, जैसे हम डेली फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो हम एक पॉलीथीन में इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे धूप बत्ती हो गई, ये हो गया। और गुरुजी ने नॉर्थ ईस्ट में मेरा मंदिर था तो उसमें कवर बिछाया हुआ था रेड कलर का, नीचे आसन जो होता है तो उसे हटवाया था। तो लाल रंग की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं एक लाल रंग का कवर पोस्ट भी था, जो कि गुरुजी के चाय प्रसाद पर मैं ढकती थी। तो बार बार मैसेज आता था कि पुत्र, कोई एक आर्टिफिशियल चीज़ है वो मेरे सामने से हटा, मुझे पसंद नहीं है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है वो हटा मेरे सामने से। तो उसे भी मैंने हटाया। ब्लैक और रेड और येलो और ब्लैक, मतलब ब्लैक के कॉम्बिनेशन में जो भी आ रहा था वो गुरुजी ने हटवाया घर से। तो उसके बाद उसका फ़ीवर रात में धीरे धीरे डाउन आया, और रात में गुरुजी ने तभी एकदम से मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र 1 घंटे का सत्संग कर, 1 घंटे का सत्संग कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सत्संग कैसे करना है, कि मुझे 1-2 दिन बाद करना है या अकेले बैठ के खुद से सत्संग करना है, ये क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे भी सेम सर में दर्द हो रहा था बहुत तेज़, क्योंकि ये दोनों पर ही एकदम से नेगेटिविटी अटैक कर रही थी। और तभी मेरे हस्बैंड अंकल को ही मैंने बोला कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सिर में दर्द, तो उन्होंने लेमन का, जो गुरुजी बताते हैं कि लेमन को एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम मारा सिर पे से और उसे जला दिया था, और फिर उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये किया था। उसके बाद थोड़ा सा आराम लगा। उसके बाद गुरुजी ने जो होते हैं दही पित्तर का और अपने माता रानी के पैसे उठवा के रखवाए बच्चे के, क्योंकि उसको फ़ीवर कम से कम 102 चढ़ गया था एकदम रात में। तो वो धीरे धीरे डाउन आया। और संगत जी, रात में ही मेरे हस्बैंड अंकल ने वो चीज़ें जो निकालनी थी और रात में ही घर से बाहर निकाल दी थी सारी, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी इतनी मतलब ज़्यादा थी
कि वो फिर भी हार्म कर रही थी, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद देने से, फिर उसके बाद उसके माथे पर तिलक लगाने से वो चीज़ें धीरे 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 कंट्रोल में आ गई। और मैं पूरी रात मतलब बैठ कर के ये गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और लेकिन कब मुझे नींद आई और अपना आप ही गुरुजी ने कौन सा सत्संग लगाया, शब्द बाणी, क्योंकि रात को 3 बजे मेरी आँख खुली एकदम से, तो मैं देखती हूँ कि उसमें शब्द बाणी लगी हुई और सत्संग चला हुआ है 1 घंटे का। तो तब मुझे लगा कि गुरुजी ने जो सत्संग कहा था कि अकेले मतलब खुद से बैठकर सत्संग कर, तो ये वही सत्संग था कि मैं नहीं कर पाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद फिर गुरुजी ने खुद ही उसको प्लेलिस्ट में चलवा दिया और पूरा सत्संग करवा दिया, क्योंकि उसमें शब्द बाणी भी थी। और शब्द बाणी में ये था कि आज जो हमारे नन्हे बाल, जो हमारे फतेह सिंह जी का आज जन्मदिन है, जिन्होंने शहादत दी थी, जिन्होंने अपनी शहीदी दी थी, तो उनके लिए पूरा मैंने ये शब्द बाणी सुनी। और यही मुझे सुनाया गया था गुरुजी द्वारा, वो मैंने सुना। और मुझे बताया गया था कि आज पुत्र कि हनुमान जी का और इनके नाम का आज तुम्हें दीपक जलाना है। तो वो मैंने जलाया संगत जी। और आप देखिएगा कि दीपक में इतनी छोटी सी लौ बनी थी, कम से कम मैंने 4 से 5 बार तिल्ली जलाई है, तब जाके वो दीपक जला। और 5 ही लोग थे इसमें जो इसमें रोल प्ले करते हैं, 4 गुरु गोविंद जी और 4 उनके जो पुत्र हैं वो। तो 5वीं तिल्ली में जा कर के वो दीपक जला। और दीपक की लौ इतनी छोटी थी जैसे कोई 1.5 से 2 साल के बच्चे की, 2-2.5 साल के बच्चे की होती है। तो वो आज मुझे लगा, तो आज इसी तरह से गुरुजी ने मुझे बताया कि ये एक बाल हनुमान जी के रूप भी हैं, यही अर्जुन भी हैं, यही हमारे फतेह सिंह भी हैं। तो इसी तरीके से मुझे थोड़ा ज्ञान कराया गुरुजी ने, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे घर पर आए हुए इतने बड़े संकट से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो कि मेरे बच्चे पर था। काल सर्प भी पूरा है और 7.5 का उसका चरण भी आज लास्ट हुआ है। तो आज गुरुजी ने फिर बताया कि ये सारा सामान निकालने के बाद आज तुम्हें काले चने या स्वीपर्स को, गार्ड्स को, इनकी जाकर के सेवा कीजिए, इनको कुछ खाने के लिए दीजिए, शूज़ दीजिए, ब्लैंकेट दीजिए, जिससे जो पने बेटा ज़रूर करके आओ। तो ये वाली गुरुजी ने इंस्ट्रक्शंस दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज हम एक और सत्संग आपके साथ साझा करेंगे, जो है शशि आंटी जी का, दिल्ली से, जिनका गुरुजी के सिर्फ जल प्रसाद लगाने से ही उनकी जो एल्बो की एलर्जी थी वो दूर हो गई। क्योंकि संगत जी सच में गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। वो मैंने कहा ना, मेरी लाइफ पे तो गुरुजी प्रैक्टिकल ही करवा रहे हैं। ये शायद मैंने ही मांगा है कि मैं किसी को और को कॉपी नहीं करूँगी, जो आपको बताना है अब मुझे मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ, ताकि मैं चीज़ें शॉर्ट टाइम के लिए ना करूँ, पूरी लाइफ के लिए अपना जाऊँ। क्यों करना है मुझे पहले वो बताइए। तो इसीलिए गुरुजी वो चीज़ें प्रैक्टिकल भी बताते हैं, और वो मैं बिल्कुल जड़ से जाकर के, रूट से जाकर के समझ जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ें क्यों करनी है। तो आज बहुत नन्हे बाल भगवान ने आकर के मेरे बच्चे की और मेरी फैमिली की रक्षा करी, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। बाल हनुमान जी का शुक्राना, बाल फतेह सिंह जी का शुक्राना, और मेरे गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना। अगली आवाज़ है शशि आंटी जी की, दिल्ली से। जब तक वो सूख नहीं गया, इतने में उसको मलती रही और मंत्र जाप करती रही। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी कोहनी की एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। इस टाइम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो उसमें कपड़ा भी लगता था। संगत जी, ऐसे हैं गुरु जी, जब कृपा करते हैं तो सब पर करते हैं। जय जय गुरु जी, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारी आगे की अरदास भी पूरी करना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सब पर मेहर बनाए रखना, सब संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी, हमारे को भी ब्लेस करना। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी।
और संगत जी, सच में ही ऐसा होता है कि गुरुजी के जल प्रसाद में सच में ही ताकत है कि कल रात को मैंने भी अपने बेटे को दिया था जल प्रसाद। जल प्रसाद भी कैसे बनाया था कि तांबे के लोटे में जो गुरुजी के बड़े मंदिर से ही ब्लेस करा हुआ है, उसमें जल भरकर उसमें 3 पत्ते तुलसी के डाले थे और उसे ओवरनाइट गुरुजी के जो स्वरूप है उससे बिल्कुल टच करके रखा था और उसके ऊपर एक गेंदे का फूल भी रखा था जो मुझे मेरे राम जी की याद दिलाते हैं। गेंदे के फूल के रूप में मुझे मेरे राम जी का आशीर्वाद दिखता है, तो वो भी मैंने जल प्रसाद के ऊपर रखा था। वही जल प्रसाद मैंने अपने बेटे को भी दिया, खुद भी लिया और अपने हस्बैंड अंकल को भी दिया। तो अभी देखिए कि मेरा बेटा भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। कोई संकट आया था बहुत बड़ा, तो गुरुजी ने आज बहुत ही हल्के में उसे मतलब बिल्कुल ही कष्ट को कटवा दिया। थोड़ी सी सेवा भी करवाई और आज मुझे बाल जो हमारे फतेह सिंह साहिब जी हैं, जिनने सबसे छोटा गुरु ग्रंथ लिखा, उनके मुझे दिए में दीपक में दर्शन कराए, मेरे बाल हनुमान जी के दर्शन कराए, क्योंकि वो लौ आज तक की सबसे, जब से मैं दिया जला रही हूँ आज की, वो सबसे छोटी लौ थी मेरे। तो मुझे गुरुजी ने उनके दर्शन कराए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को करूँगी विराम और गुरुजी की नई नई ब्लेसिंग के साथ फिर दोबारा लौटूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।